देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। तो अगला अक्षर आपको बताना है। देखिए यहां से श्रृंखला आपको लिख करके दे रखी है, बताइए नेक्स्ट अक्षर क्या होगा। सी, डी, एफ, आई और नेक्स्ट अक्षर आपको बताना है क्या आएगा। जल्दी से धाए से एकदम सभी बच्चे जवाब करें। मेरे प्यारे बच्चे, कितने अच्छे बच्चे, जल्दी से जवाब कीजिए। तो मेरे बच्चों सबसे पहले आपको इन अक्षरों की जो पोजीशन है वो पता होनी चाहिए कि सी कितने स्थान पर, डी कितने स्थान पर, एफ कितने स्थान पर, आई कितने स्थान पर। तो जैसा आपको पता है सी 3 पर आता है, डी 4 पर आता है, एफ 6 पर आता है, आई 9 पर आता है। इस तरीके से अब देखो 3 से 4 लिखा गया है तो मतलब कि +1 लिखा गया है, 4 से 6 लिखा गया मतलब +2 किया गया है, 6 से 9 लिखा गया मतलब +3 किया गया है। तो मेरे बच्चों देखो अब श्रृंखला का क्वेश्चन है, तो श्रृंखला को हमें देखना कि श्रृंखला किस तरीके से आगे बढ़ रही है। ठीक है, वो हमने देख लिया है कैसे बढ़ रही है आगे। कैसे बढ़ रही है, 1 2 3, आगे क्या आएगा, आगे आएगा मेरे बच्चों 4, मतलब कि 4 प्लस करना पड़ेगा हमें किसके अंदर, 9 के अंदर। तो 9 और 4 क्या बनेगा, 13 बनेगा। अब 13 के स्थान पर कौन सा अक्षर आता है मेरे बच्चों, बताइए ना। 13 के स्थान पर आता है एम। जो मेरा बच्चा कह रहा है एम, बिल्कुल उसका आंसर एकदम ठीक आंसर है। आया कि समझ में, ना ही आया बोलिए ना, बोलते काहे नहीं हो आप लोग, बतियाने में लगे। बोला भी करे मेरे बच्चों, क्या आंसर आएगा। बहुत खूब आपके आंसर, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, करें जवाब सभी बच्चे, कितने अच्छे हैं, वेरी गुड। जल्दी से जवाब कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। मेरे बच्चों ये श्रृंखला है, फिर से क्वेश्चन श्रृंखला का है। ठीक है जी, इसी क्लास में आपको हर टाइप से, मतलब जितने आपके चैप्टर हैं हर चैप्टर के जो क्वेश्चन कराए जाएंगे। नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है क्या आएगी। तो फिर से वही करना है आपको, क्या लेटर्स की, अक्षर की पोजीशन लिखिए ना। 5 7 9 12 15 19। तो अगला अक्षर बताइए ना, क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, क्या बनेगा अगला अक्षर। तो देखो मेरे बच्चों, 2 प्लस किया, 2 प्लस किया, फिर कितना प्लस, 3 प्लस, फिर कितना प्लस, 3 प्लस, यहां पर कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस। जब देखो 2 बार 2 प्लस, 2 बार 3 प्लस, तो 2 बार ही 4 प्लस होगा। तो 4 प्लस करेंगे, 19 और 4 23। 23 किसका स्थान, 23 मेरे बच्चों किसका स्थान, 23 जी डब्लू का स्थान होता है 23, मतलब कि डब्लू होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट श्रृंखला जो नेक्स्ट अक्षर होगा, अगला अक्षर होगा वो डब्लू हो जाएगा मेरे बच्चों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें सभी बच्चे जवाब, क्या जवाब होने वाला है, करिए मेरे बच्चों। बिल्कुल बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी करवाई जा रही है जॉब चार्जर पर। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करते रहें मेरे सभी बच्चे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, DW EV FU, नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है, क्या आएगी मेरे बच्चों, जल्दी से बताएं सभी बच्चे, क्या बनेगी नेक्स्ट टर्म। ठीक है जी, नेक्स्ट टर्म बताएंगे क्या बनेगी सभी बच्चे। तो देखो सबसे पहले तो लेटर्स की पोजीशन लिखिए। डी का स्थान 4 होता है, डब्लू का 23 होता है मेरे बच्चों, ई का 5 होगा, वी का 22 होगा, एफ का 6 होगा, यू का 21 होगा। अब देखिए 4 से 5, 5 से 6, तो 6 से क्या लिखा जाएगा, 6 से लिखा जाएगा जी 7। 6 से क्या लिखा जाएगा मेरे बच्चों, 6 से लिखा जाएगा 7। तो 7 किसका स्थान होता है, 7 स्थान होता है जी का। अब आप लोग यहीं से देख लीजिए, बाकी अगले लेटर को, अक्षर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चों। यही तरीका आपको सीखना है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर H है, यहाँ पर S है, यहाँ पर U है, यहाँ पर G है। जैसे ही हमने पहला अक्षर ढूंढा है,
हमें आंसर मिल गया है क्या, जी और टी। यही हमारा आंसर होने वाला है, क्योंकि जो ऑप्शन है उनके जो चारों लेटर हैं वो अलग अलग हैं। पढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, काहे जल्दी कर रहे हो, इतनी नाराज नहीं होना है। लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया हमने, करो जल्दी से जवाब सभी बच्चे, क्या बनेगा जवाब, करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MDNEOFPG, नेक्स्ट टर्म बतानी है, क्या आएगी। जल्दी से एक बार सभी बच्चे कोशिश करें, 1 सेकंड का समय ले, सभी बच्चे कोशिश करें क्या आंसर हो जाएगा। करो भाई जल्दी से, सभी बच्चे मेरे कितने अच्छे हैं, कोशिश करेंगे और जवाब भी करेंगे, जल्दी से करिए। MDNEOFPG, तो मेरे बच्चों M का स्थान 13, D 4, N 14, E 5, O 15, F 6, P 16, G 7। ठीक है जी। देखो 13 से 14 प्लस 1, 14 से 15 प्लस 1, 15 से 16 प्लस 1, तो 16 से प्लस 1 मेरे बच्चों कितना बनेगा, 17। 17 किसका स्थान, क्यू का। अब देखो क्यू के 2 ऑप्शन है ना, क्यू के 2 ऑप्शन है, मतलब 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो गए हैं। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद बच्चा अगला लेटर चेक करेंगे। तो देखो 4 से क्या लिखा, 5 लिखा, प्लस 1 किया, 5 से 6 लिखा, प्लस 1, 6 से 7 प्लस 1, 7 से आगे प्लस 1 करूंगा तो कितना होगा, 7 और 1 8 होगा। 8 किसका स्थान होता है, 8 स्थान होता है एच का। तो राइट आंसर क्या बनेगा, QH हो जाएगा राइट आंसर। आया कि नहीं, अरे आएगा, काहे नहीं आएगा मेरे बच्चों, सबका आंसर आएगा। सबका विकास होना है, जो मेहनत करेगा उसका विकास 100% होना है, जो नहीं करेगा, जो घर बसाने की सोचेगा उसका सिर्फ घर बसेगा, विकास नहीं होगा, सिर्फ तबाही होने वाली है जिंदगी के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करिए मेरे बच्चों जवाब क्या बनेगा। AZZ BYY C 4X, कितने एक्स है मेरे बच्चों, 4X है सी के साथ। तो बताएं क्या आएगा नेक्स्ट। तो देखो A 2B 3B, आगे आएगा 4D, आगे क्या आएगा मेरे बच्चों, 4D आएगा। देखो एक ही ऑप्शन है 4D वाला, कौन सा, C। इसके बाद कोई आंसर नहीं चेक करना है, डी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी, डी हो जाएगा सभी का यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, काहे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, तुरंत आंसर कर दे रहे हो, मतलब कि तैयारी बेहतर चली हुई है। करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें, क्या होगा, DOEPFQGR, नेक्स्ट टर्म बताइए जल्दी से। देखो मेरे बच्चों HSSH, मतलब कि पहले 2 लेटर सेम और 2 अलग है ना। तो देखो ढूंढो जल्दी से, डी का स्थान 4, O 15, E 5, P 16, F कितना हो जाएगा, F का 6, Q का 17, G 7, R 18। तुरंत आंसर कर दो भाई, तुरंत आंसर कर देंगे सभी बच्चे, जल्दी से करो फिर। देखो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 स्थान H का है। अब 2 ऑप्शन खत्म, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, है कि नहीं है, बिल्कुल है जी। तो देखो 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, किसका होता है 19, S का होता है 19। राइट आंसर HS हो जाएगा। आ रहा कि नहीं कुछ समझ में, ऐसे ही हमको करने हैं मेरे बच्चों। अभी देखो लेटर सीरीज चली हुई है, इसके बाद एनालॉगी करेंगे, उसके बाद में आपका क्या करेंगे, नंबर सीरीज करेंगे,
इस तरीके से सभी क्वेश्चनों को देखेंगे एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सभी बच्चे कोशिश जरूर करें मेरे बच्चों, कोशिश हर एक बच्चे को करनी है, करें। बी टी ई क्यू एच एन नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी बताएं मेरे बच्चों। सबसे पहले लेटर की पोजीशन लिखना सीखो। जब तक लेटर की पोजीशन नहीं होगी याद, तब तक आप क्वेश्चन को बनाने में टाइम लगाते ही रहेंगे। जैसे आपको लेटर्स की, अक्षरों की जो स्थान है वो पता चल जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला होगा। तो देखो, बी का स्थान 2, टी का स्थान 20, ई का स्थान 5, क्यू 17, एच 8, एन 14। तो देखिए बच्चा, करिए ना, काहे नहीं करते हो, करो जल्दी से जवाब। सभी बच्चे जवाब करें। देखो, 2 से 5 प्लस 3, 5 से 8 प्लस 3, 8 से आगे प्लस 3 करेंगे, कितना होगा? 8 और 3 11, 11 स्थान होता है के का। देखो 3 ऑप्शन के हैं, तो एक ऑप्शन खत्म हो गया है। आगे देखो मेरे बच्चों, बी के बाद देखिए, 20 से 17 माइनस 3, 17 से 14 माइनस 3, 14 से माइनस 3 करेंगे, क्या होगा? 11 होगा। मतलब कि क्या होगा? के आंसर होगा। ये का आंसर आया है? के आंसर आया है मेरे बच्चों, के हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करें, सभी बच्चे करें, सभी बच्चे जल्दी से करें मेरे। BFIMPT नेक्स्ट टर्म जल्दी से बताइए क्या बन जाएगी। देखो मेरे बच्चों, जल्दी से करें, BFIMPT जल्दी से आंसर करिए सभी मेरे बच्चे, क्या होगा? देखो पोजीशन लिखो ना पहले, सबसे पहले 2, 6, 9, 13, 16, 20। देखो कितना प्लस किया, चाहे 6 बनेगा, 4 प्लस करेंगे। कितना प्लस करें? 9 बन जाए, 6 और 3 9 होता है, 4 13 होता है, 13 और 3 16 होता है, 16 और 4 20 होता है मेरे बच्चों। 20 में कितना? देखो 4 3 4 3 4 3, मतलब कि 23 आएगा। और 23 किसका स्थान होगा? W का होगा राइट आंसर। ठीक है जी, आया। ये सभी क्वेश्चन आपके वही हैं जो रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं है मेरे बच्चों। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी तैयार कर लेते हो अच्छे तरीके के साथ में, तो आप देखना आपको 100% रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं जाएगा। कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। LDOERF नेक्स्ट टर्म बताओ क्या हो जाएगी। L का स्थान मेरे बच्चों 12, D का 4, O का 15, E का 5, R का 18, F का 6। अब आप लोगों ने देखा, जैसे ही आपने नंबर्स लिखे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये श्रृंखला कैसे लिखी गई है मेरे बच्चों। जब श्रृंखला ना तो बढ़ते क्रम में हो ना घटते क्रम में हो, तो आपको पता होना चाहिए श्रृंखला के अंदर 2 श्रृंखलाएं दी होती हैं। 2 श्रृंखलाएं का मतलब कैसे होता है? देखो, पहले लेटर का एक अक्षर छोड़ के दूसरा लेटर होगा, है ना। पहले लेटर को एक लेटर छोड़ के दूसरा लेटर आएगा, फिर दूसरे लेटर को एक लेटर छोड़ के तीसरा लेटर होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो हमें ये नंबर मिल जाएगा। आया समझ में कुछ? देखो 12 4 15 5 18 6 अपने आप ही दिख रहा था, है ना, कि इसके अंदर 2 श्रृंखलाएं दे रखी हैं आपस में। अगर हम 4 से शुरू करें, देखो 4 से 5, 5 से 6, 6 से एक लेटर छोड़ना पड़ेगा, तब ये वाला लेटर मिलेगा। लेकिन हमें तो ये वाला लेटर चाहिए था। इस वाले लेटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 कितना बनेगा बच्चों? 18 और 3 बनेगा 21। 21 स्थान होता है यू का। 21 स्थान किसका होता है? यू का होता है। बिल्कुल सही आंसर। क्या बात है, बहुत खूब आपके आंसर हैं। ऐसे ही मेरे बच्चों पढ़ते रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कीजिए। जो मेरा बच्चा आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी करा उन सब बच्चों के लिए जीके जीएस मैथ रीजनिंग के मास्टर पीडीएफ बना रखी है मेरे बच्चों, जिसकी कीमत मात्र कितनी है, 80 रुपया है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मैसेज करके आप लोग पीडीएफ मांग सकते हैं। तो आपको 80 रुपये की पेमेंट करनी होगी, तो आपको जो मास्टर पीडीएफ बनाई गई है इसको हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इससे आपको मेरे बच्चों बहुत फ़ायदा मिलने वाला है एग्ज़ाम में। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जिन्होंने अभी तक कम तैयारी की है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी एस पी एम बीच वाली टर्म बतानी है जी। जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाएगा सभी बच्चे। देखो बी का स्थान 22, एस का स्थान 19, पी का स्थान 16, एम का स्थान 13, जी का स्थान 7। तो मेरे बच्चों 22 से 19 लिखा गया है, क्या किया, -3 किया। 19 से 16 -3, 16 से 13 -3, 13 से आगे -3 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 13 में से 3 गया तो 10, 10 किसका स्थान है, जे का स्थान। तो आंसर होगा मेरे बच्चों का जे, राइट आंसर। 10 में से -3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। आया मेरे बच्चों समझ में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से जवाब कीजिए सभी बच्चे। देखो भाई समझो, ए डी बी सी एफ डी नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो देखो ए का स्थान 1, डी का स्थान 4, बी 2, सी 3, एफ 6, डी 4। अब जैसे ही आप नंबर्स लिखते हो ना लेटर्स के, तो आपको पता चलेगा मेरे बच्चों कि इस श्रृंखला के अंदर देखो 1 4 2, 2 3 6, 6 के बाद 4, मतलब कि श्रृंखला बढ़ती है फिर घटती है, बढ़ती है फिर घटती है। तो जब श्रृंखला इस तरीके से बढ़े और घटे तो मेरे बच्चों वहां पर आपको क्या दिया होता है, 2 श्रृंखलाओं का जोड़ दिया होता है। तो यहां से देखो 1 से 2, 2 से कितना बनेगा, 1 2, ए डी बी ई आएगा ना, ई ए डी बी ई है बच्चों। ये ई का स्थान कितना होगा, ई का स्थान होगा 5, है ना। तो यहां से एफ है, मैंने एक नंबर छोड़ दिया है, मतलब सही कह रहे हो आप लोग, एक नंबर छोड़ चुके हैं हम। देखो क्या है, सी एफ डी। देखो सी का स्थान 3 6 4, 3 3 के बाद 4, मतलब हमें चाहिए तो ये वाली टर्म, ये तो इससे आगे वाली टर्म पहुंच जा रही है कि नहीं है। हमें तो बीच वाली टर्म चाहिए, मतलब इससे श्रृंखला चली होगी। 4 से 5, 5 से 6, 6 से आगे 7, 7 किसका स्थान होता है, जी का स्थान होता है 7। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो जी हो जाएगा राइट आंसर। मतलब समझाना क्या है मेरे बच्चों, समझाने का मकसद ये है, अगर श्रृंखला ना तो बढ़ते क्रम में ना घटते क्रम में हो तो श्रृंखला के अंदर 2 श्रृंखलाएं दी होती हैं। आप लोग इस तरीके के सवाल को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करें सभी बच्चे। ENFOGPHQ क्या होगा बताएं, अगला अक्षर बताइए क्या हो जाएगा। ENFOGPHQ नेक्स्ट टर्म बतानी है, क्या हो जाएगी मेरे बच्चों। देखो भाई समझो, ENFO
GPHQ, नेक्स्ट टर्म बतानी है, क्या रहेगी? बताइए सभी बच्चे जल्दी से, क्या टर्म आएगी नेक्स्ट टर्म? तो देखो 5, N का स्थान 14, F का स्थान 6, O का स्थान 15, G का स्थान 7, P का स्थान 16, H का स्थान 8, Q का स्थान 17। तो बढ़ाइए मेरे बच्चों, जिस तरीके से श्रृंखला बढ़ाई गई है उसी तरीके से अब आप लोग श्रृंखला को बढ़ाना शुरू करें। ठीक है मेरे बच्चों, तो करिए जल्दी से, सभी बच्चे बताएं क्या बनेगा आंसर। चलो बच्चा जल्दी से बताएं क्या आंसर बना इसका, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। तो देखो फिर से वही सीरीज दे रखी है कि नहीं दे रखी है? देखो डबल श्रृंखला है, 5 से 6 प्लस 1, 6 से 7 प्लस 1, 7 से 8 प्लस 1। ठीक है जी, तो 8 से आगे क्या करेंगे? प्लस 1 करेंगे, तो 8 और 1 9। 9 किसका स्थान होता है? आई का। अब मेरे बच्चों देखो फिर से देखो, दो ऑप्शन खत्म आपके, सी और डी। आई और वी, आई वी आई आर, दो ऑप्शन बचे हुए हैं। देखो अब 14 से 15 प्लस 1, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18। 18 किसका स्थान होता है? आई आर का स्थान होता है। ठीक है जी, आया समझ में? बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सभी मेरे बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब डबल सीरीज ढूंढनी है। ठीक है जी, डबल सीरीज ढूंढनी है, तो जल्दी से बताओ क्या बनेगी तुरंत। आप सबने पढ़ा होगा विपरीत अक्षर के बारे में, तो क्या ऐसा कुछ दे रखा है यहाँ पर विपरीत अक्षर के बारे में? बताइए, कोई विपरीत अक्षर का कोई लेटर वगैरह लिख के दिया हो? देखो दे रखा है मेरे बच्चों, कैसे? जया अमिताभ, बी वाई बाय, तो जेड वाई, तो इसके बाद क्या आएगा बच्चों? क्रिसमस। ठीक है जी, सी एक्स बनेगा, एक्स सी बनेगा, उल्टा चल रहे हैं तो एक्स सी बनेगा। उल्टा चलिए ना, जेड वाई एक्स। ठीक है, एक्स के बाद क्या बनेगा? डब्लू, विंडो डूर, डूर विंडो, विंडो डूर। डब्लू के बाद वी ई, एम्प्टी वैकेंट। तो मेरे बच्चों क्या मिला हमें यहाँ से? एक्स सी और डब्लू डी। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ध्यान से, एकदम ध्यान से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जवाब सभी बच्चे, जल्दी से ध्यान से, एकदम ध्यान से जवाब करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए वही फिर से श्रृंखला का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले श्रृंखला से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी बोर्ड के द्वारा, उन सभी क्वेश्चनों को हम दाएं दाएं से निपटाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तो देखो भाई, डी बी एच एफ एल जे, मेरे बच्चों आप लोगों के लिए हमने एनटीपीसी का भी बैच चलाया हुआ है ना? कहाँ पर? दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड करेंगे सभी बच्चे प्ले स्टोर से। दया कोचिंग सेंटर ऐप है, प्ले स्टोर से सभी बच्चे डाउनलोड करेंगे और वहाँ से जा कर के आप लोग एक तो इन क्वेश्चनों की फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, साथ में एनटीपीसी का बैच ले सकते हैं। मेरे बच्चों अभी डिस्काउंट चला हुआ है, तो आप लोग जा करके जल्दी से बैच को ले लीजिए और अपनी तैयारी को चार चांद लगाइए, क्योंकि मेरे बच्चों अभी समय है। क्योंकि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो आपका मई जून 2025 में होने वाला है। 2025 में डेट आई है मेरे बच्चों, तो आप लोग अभी से तैयारी को बेहतर और अच्छा कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 4 8 12। देखो 4 8 12 और 4 16। 16 किसका स्थान होता है? पी का स्थान होता है 16। 2 6 10, 2 4 6 4 10 4 14 किसका स्थान होता है?
एन का स्थान होता है, तो आंसर होगा मेरे बच्चों पी एन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सभी बच्चों का, पी एन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात कीजिए, क्या होगा। फिर से श्रृंखला का क्वेश्चन मेरे बच्चों, जल्दी से जवाब करो। ए डब्ल्यू ई यू आई एस एम क्यू, नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है क्या हो जाएगी। तो ए से मेरे बच्चों एक, साथ साथ करें सभी बच्चे। डब्ल्यू से 23, 5, 21, 9, 19, 13, 17। तो मेरे बच्चों दो दो अक्षर की श्रृंखला बनाई गई है, तो दो दो अक्षर में से आपको क्या करना, एक एक अक्षर को चुनते हुए आगे बढ़ना है। तो देखो पहले अक्षर का पहले अक्षर से देखो कैसे बढ़ाया गया है। तो 1 से 5 लिखा गया है +4, 5 से 9 लिखा गया है +4, 9 से 13 लिखा गया है मेरे बच्चों +4, 13 से आगे लिखेंगे कितना, +4 करेंगे, 13 और 4 17, 17 स्थान होता है क्यू का। दो ऑप्शन क्यू वाले, दो ऑप्शन खत्म। आगे बढ़ो मेरे बच्चों, 23 से देखो वापस हट रहे हैं, 23 से 21 -2, 21 से 19 -2, 19 से 17 -2, 17 से -2 मेरे बच्चों 15 होता है, और 15 किसका स्थान होगा, 15 स्थान होता है ओ का। आंसर होगा का, ओ क्यू ओ हो जाएगा राइट आंसर। आया बच्चों। आप जितनी जल्दी लेटर्स के अक्षर के स्थान को लिख सकते हैं, आप उतनी ही जल्दी क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अभी 3 लेटर की श्रृंखला दे दी है ना, अभी देखो एक एक लेटर की पढ़ी, 2 की पढ़ी, अब 3 लेटर्स की श्रृंखला है, 3 अक्षर की श्रृंखला दी है। तो बच्चा बताएं सभी बच्चे क्या आंसर बनेगा, बताइए जल्दी से। अब देखो फिर से भाई, पहला अक्षर LOMO, मतलब पहला अक्षर ढूंढो, 2 ऑप्शन खत्म। देखिए मेरे बच्चों क्या आंसर बनेगा, 23, 19, 11, 7। तो देखो 23 से 19 लिखा गया है, कितना माइनस किया, -4। 11 से 7 लिखा गया मतलब -4। तो मेरे बच्चों 19 से भी कितना लिखेंगे, देखो यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है पहले अक्षर पर, तो यहाँ पर भी -4 करके देखिए। 19 में से 4 गई तो कितना मिला, 15। 15 का स्थान क्या होता है, ओ होता है, मतलब कि 2 ऑप्शन खत्म, 2 बच गए, MLOM ये खत्म हो गया है ना। आया समझ में कुछ, आगे पढ़िए, आगे बढ़िए मेरे बच्चों। यू का स्थान 21, क्यू 17, आई 9, ई 5। तो देखो 21 से 17 लिखा गया -4, 19 से 5 लिखा गया -4, मतलब कि यहाँ से भी -4 ही किया जाएगा तभी आंसर मिलेगा। तो 17 में से -4 किया कितना मिलेगा, 13 मिलेगा, 13 का स्थान OM। अब देखो आपको 2 ही लेटर में आंसर मिल गया है, क्या तीसरे लेटर को चेक करने की जरूरत है, मेरे बच्चों नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप फिर टाइम वेस्ट करते हो, बिल्कुल भी नहीं करना। जहां पर हमें अक्षर मिल जाए पहला, अगर लेटर अलग अलग है तो तुरंत आंसर करके आगे बढ़ जाओ। पहला लेटर सेम है, दूसरे लेटर को चेक करो, है ना, दूसरा लेटर भी सेम है तो तीसरे को चेक करो, फिर तब चेक करना है, वरना बिल्कुल पहले लेटर पर आंसर मिला तो तुरंत टिक करो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि मेरे बच्चों समय की कीमत होती है इस पेपर के अंदर। देखिए ABBD EEHII, नेक्स्ट 2 टर्म बतानी है आपको कौन कौन सी होंगी, बताइए जल्दी से। देखो 1 2 1 3 1, है ना, ADH। सबसे पहले तो इसको देखो, 1 4, देखो बीच में 2 लेटर, यहाँ 3 सेम लेटर, तो यहाँ पर कितना H का स्थान 8, यहाँ पर कितने लेटर सेम आएंगे 4। भाई देखो 2 3 4, मतलब कि यहाँ पर भी I आएगा, और 4 लेटर सेम हो गए।
अब ये देखो भाई अगला लेटर क्या आएगा, तो देखिए 1 से 4 लिखा +3, 4 से 8 लिखा +4, 8 से आगे कितना लिखेंगे 5, क्योंकि 3 4 5, 8 5 13, 13 का स्थान m, तो राइट आंसर होगा IM। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, IM हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। आगे बढ़े, बिल्कुल समझ में तो सभी को आ रहा होगा ना, बिल्कुल आएगा मेरे बच्चों। अब देखो 4 लेटर की सीरीज है ना, तो देखो 2 लेटर में ही हमको आंसर मिल जाना चाहिए, MN ON NP MO, 2 लेटर तक हमें जो है आंसर मिल जाना चाहिए। देखिए BDCA FHGE JLKI, नेक्स्ट टर्म बताइए क्या हो जाएगी, 2 6 10, है ना। तुरंत शतान लिखना शुरू कर दो भाई, आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चनों की, उतनी ही ज़्यादा आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को निपटा सकते हैं। तो 2 और 4 +4, 6 और 4 +4, 10 और 4 14, 10 और 4 14 मेरे बच्चों, है ना। अब देखो आंसर मिला कि नहीं, जैसे ही 10 और 4 14 लिखा, और 14 किसका स्थान होता है n का। अब ये बताइए मुझे, अगले लेटर्स को अक्षर को चेक करने की जरूरत है क्या, काहे चेक करेंगे भैया, जब हमें आंसर मिल चुका है तो। आंसर मिल गया ना, सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा NPOM, क्योंकि भाई बच्चों देखो ये 3 ऑप्शन में तो n है ही नहीं ना, पहला लेटर, खत्म बात, तुरंत आगे बढ़ जाइए। पेपर में यही प्रैक्टिस आपको करनी है आगे बढ़ने की, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं, और भावनाओं में बह करके जो क्वेश्चन है वो गलत होते चले जाते, मतलब गलत तो नहीं होते हैं, मतलब टाइम लगा देते हैं, 1 1 2 2 मिनट खर्च कर देते हैं एक क्वेश्चन पर, वो गलत है मेरे बच्चों। इसी को आपको सुधारना है, इसी आदत को बस सुधारना है। तो देखिए DCBA IHGF, नेक्स्ट टर्म, इसके बाद SRQP, बताइए। अब देखो 2 लेटर M के 2 लेटर N के, मतलब पहला लेटर तो सेम आने वाला है जहां तक दिख रहा है ना, MN में से कोई भी हो सकता है। तो देखो क्या होगा, D का स्थान 4, I का स्थान 9, S का स्थान 19, ठीक है जी। तो देखो 4 में कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, ठीक है जी। अब 9 में कितना जोड़े भैया, अब ये हमको देखना पड़ेगा अपने दिमाग से। भाई 9 में अगर मैं 5 ही जोड़ता, 9 में 6 जोड़ा, 9 और 6 15, 15 में फिर 7 जोड़ूंगा, अगर श्रृंखला को बढ़ा रहा हूं तो बढ़ाऊंगा आगे भी, अगर नहीं बढ़ा रहा हूं तो अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5 ही जोड़ करके देखो ना, 9 और 5 14, 14 का स्थान n, आगे देखो 14 और 5 19, ये इस तरीके से हमें खुद को सोचना है ना। आगे भी 5 प्लस हुआ, मतलब पूरी श्रृंखला बन चुकी है, मतलब 2 ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब देखिए मेरे बच्चों क्या आंसर बनेगा, देखिए। अब यहां से आप लोग आखिरी के लेटर को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी के लेटर अलग अलग हैं, बीच वाले दोनों लेटर तो सेम ही है ना, बस आखिरी के लेटर को चेक कर लीजिए। देखो ए का स्थान 1 है, एफ का स्थान 6 है, और पी का स्थान कितना है 16 है, तो कितना प्लस किया 5 प्लस 6, फिर 6 में कितना प्लस 5 प्लस 6 और 5 11, 11 किसका स्थान होगा जे का, सॉरी के का, 11 किसका स्थान होगा मेरे बच्चों, के का स्थान होगा 11, तो एन पहला अक्षर, के आखिरी का, तो आंसर होगा सी। NML के जो है राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। यहां से आया कि नहीं समझ में, आगे बढ़े, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से जवाब करें सभी बच्चे। तुम्हारा ध्यान किधर है मेरे बच्चों? पेपर के सवाल इधर हैं, जल्दी से जवाब करें। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। जल्दी से, तुरंत, धाय से ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने से प्रभु मिलेंगे, ध्यान लगाने से क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। देख लो भाई, किसको आपको ढूंढना पहले, अभी उम्र किसको ढूंढने की है वो देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट, एस का स्थान 19, वी का स्थान 22, वाई का स्थान कितना होगा? वाई का स्थान होगा मेरे बच्चों 25। तो देखो 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28, लेकिन अल्फाबेट 26 पर खत्म, 2 फालतू हैं, तो 2 के लिए मेरे बच्चों क्या बनेगा? बी बनेगा। और बी बनते ही आंसर हो गया BAC, तुरंत आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? तुरंत BAC जो है राइट आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। ADGJ CFILEHKN, तो बताइए क्या आंसर बनेगा? CFILEHKN 4 लेटर की श्रृंखला है, तो बताएं जवाब क्या हो जाएगा? ए का स्थान 1, सी का स्थान 3, ई का स्थान 5। तो ढूंढो मेरे बच्चों, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 7 मतलब जी, 7 मतलब जी। क्या आगे चेक करूं? बताइए सभी बच्चे, क्या आगे चेक करना है इस क्वेश्चन को? हो गया क्वेश्चन खत्म। इतनी देर का सवाल होता है मेरे बच्चों, बस। आया ना समझ में? GJMP राइट आंसर होगा। क्योंकि मेरे बच्चों देखो ना, पहला लेटर F है, यहाँ H है, यहाँ D है, यहाँ G है। ऐसा ही पेपर में मिलेगा आपको, क्योंकि ये RRB बोर्ड के ही क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे बढ़ें, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, क्या आंसर होगा? TUSQRP KLJHIG, बताएं। टी का स्थान 20, क्यू का 17, के का 11, एच का 8। तो देखिए मेरे बच्चों -3, यहां भी -3। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया गया था इसी तरीके का। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर बनेगा? भाई 17 में से -3 ही तो करके देखेंगे। 17 में से -3 क्या मिला? 14 मिला। 17 में से -3 14, 14 का मतलब N। आंसर तुरंत NOM, बस खत्म, टाटा बाय बाय। हो गया क्वेश्चन मेरे बच्चों। अब भाई आगे जो चेक करेगा ना, वो मतलब क्या कर रहा है? अपने साथ में फिरकी ले रहा है ना। हमें थोड़ी ना एग्जामिनर पूछ रहा है कि कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने, बताइए, पूरा डिटेल दीजिए ना, कैसे कैसे सॉल्व किया है। तो चलिए, डिटेल ना ही पूछेगा वो आपसे, सिर्फ आंसर पूछेगा। देखो, अमिताभ जया BYCX डोर विंडो, ये तो खत्म सवाल। जल्दी से बताओ क्या आंसर बनेगा? हमने जवाब बता दिया आपको। अरे सभी विपरीत अक्षर लिखे हुए हैं ना। अमिताभ जया BY बाय CX क्रिसमस, डोर विंडो, एम्प्टी वैकेंट, एम्प्टी वैकेंट, EV आंसर। EV हो जाएगा मेरे बच्चों राइट और सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है JLOS। नेक्स्ट टर्म, 2 टर्म आपको बतानी है क्या आएंगी। तो J का स्थान 10, L का स्थान 12, O 15, S 19। तो बताइए जवाब। 10 2 12 3 15 4 19। देखो, +2 +3 +4 +5 +6। भाई जिस तरीके से श्रृंखला बढ़ती है
उस तरीके से बढ़ाइए ना, कोनो हमें अपने घर से थोड़ी ना बढ़ाना है श्रृंखला को। हाँ ठीक है, 19 और 5 24, 24 का स्थान x, दो ऑप्शन खत्म, टाटा बाय बाय। अब 24 और 6 30। मेरे बच्चों 30 तो हमने ABCD जो हमारी अल्फ़ाबेट है पढ़ी नहीं है, कहाँ पर खत्म हो जाती है अल्फ़ाबेट? 26 पर। ऐसा नहीं है कि 30 आ गया तो 26 ही लिख देंगे, ठीक है ना? नहीं, 26 को हटा दो, बचे कितने? 4, 4 का स्थान D। भाई 26 को हटा देंगे, बच्चे कितने? 4, और 4 का स्थान D होता है। तो आंसर क्या बनी? आंसर बनी XD। ठीक है जी, बिल्कुल बनी आंसर। चलिए इसका आंसर जल्दी से बना के दिखाइए, क्या बन जाएगा? EHI FJK GLM HNO, नेक्स्ट टर्म बताइए क्या बनेगी? तो जल्दी से बताएं भाई लोग, क्या आंसर बन जाएगा? भाई पहला लेटर देखो ना, आई, सबका आई। ठीक है जी, दूसरे लेटर को चेक कीजिए ना, फिर आई को छोड़िए, दूसरे लेटर को चेक कीजिए जल्दी से, तुरंत चेक करें सभी बच्चे, क्या आंसर बता रहे हो? जल्दी से बताओ। EHI, ई का स्थान 5, 6, 7, 8, 9, खत्म। 8, 10, 10, 12, 14, 16, P, IP खत्म। IP खत्म आंसर। तुरंत इस तरीके से तुरंत आंसर कीजिए, तुरंत आंसर आएगा। जितनी जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताएं क्या होगा? बताएं अनुपस्थित पद क्या आएगा? श्रृंखला दे रखी है मेरे बच्चों, अनुपस्थित पद बताइए क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से सभी बच्चे, ध्यान से जल्दी से, क्या आंसर हो जाएगा? कीजिए। BGL। चलो हम बताते हैं, तुम लोग नहीं बताओगे तो हम बताएंगे, हम बताएंगे भाई, तुम नहीं बताओगे तो हमको तो बताना पड़ेगा ना। तुम लोग घर बसाने की सोचिए, हम तुम्हारी जिंदगी के बसाने के बारे में सोचेंगे कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बनाई जाएगी, अच्छे से कैसे बसाई जाएगी। देखो 2, 4, 8, ठीक है, +2 मेरे बच्चों, 4, 2, 6, 2, 8, मतलब आगे भी कितना प्लस? 2 प्लस। आगे कितना प्लस? 2 प्लस। 6 किसका स्थान? 6 F का स्थान, मतलब 2 ऑप्शन खत्म। टाटा बाय बाय कर दो, 2 ऑप्शन से 2 ऑप्शन रह गए हैं, उनको ढूंढ लीजिए। जी का स्थान 7, 9, 7, 9, 13 है। तो मेरे बच्चों 7, 2, 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 11 किसका स्थान? के का स्थान। आंसर मिला कि नहीं? हमसे पहले आंसर कीजिए सभी बच्चे, हमसे पहले आंसर आना चाहिए आप लोगों का, आप लोगों का हमसे पहले आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। ADHMS श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा? जल्दी से तुरंत जवाब दीजिए, क्या आंसर रहेगा? कीजिए जवाब सभी बच्चे। कीजिए जवाब। ADHMS, बताइए अगला अक्षर। ADHMS, अगला अक्षर बताना है।
क्या हो जाएगा? तो ए का स्थान 1, डी का स्थान 4, एच 8, एम 13, एस 19। अगला अक्षर बताना है क्या बनेगा। तो मेरे बच्चों 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 19 और 7 26। का कुछ समझ में आया कि नहीं? अरे आएगा रे, काहे नहीं आएगा? एक दिन तो इसे आना पड़ेगा। एक दिन नहीं आना है, जल्दी अब आना है इसको समझ में। ठीक है, जिससे जल्दी से सिलेक्शन हो सके। बढ़े आगे। मेरे बच्चों श्रृंखला को जैसे बढ़ाया जाता ना उस तरीके से बढ़ाई। अब भाई नंबर्स का गैप आपको ही तो ढूंढना है। क्या पढ़े नहीं हो पहली दूसरी क्लास में? अरे आजकल फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा दिया जाता है ये सब कुछ। श्रृंखला को बढ़ाना है, बस आगे बढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी बच्चे, जल्दी से बताएं क्या आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ हो। JDLI नहीं, कुछ मिस्टेक नहीं है, कॉमा SPXR। बताओ भैया, JDLI है, हमको H दिख रहा था, ये पता नहीं का है। SPXR बताइए क्या आंसर होगा जल्दी से। J का स्थान 10, L का स्थान 12। मेरे बच्चों जैसे ही क्वेश्चन दिखा करे ना, तुरंत उसका नंबर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो 10 और 2 12, 12 के बाद क्या बनेगा? 12 और 2 14, 14 और 2 16। ये तो आंसर नहीं मिल रहा है ना? +2 करने से आगे बढ़ाए, +2 तो आंसर नहीं मिला। अब आगे श्रृंखला को बढ़ाओ, +2 +3, तो देखो 12 और 3 15, 15 और 4 19 मिल गया भाई। +3 किया तो +3 क्या कितना मिला? 15 मिला। 15 किसका स्थान होगा? ओ का स्थान होगा। तो भाई 15 और 4 19। ये दिमाग में आपको सोचना है। मिल गया ना आंसर? फिर काहे नाराज हो रहे हो? नाराज नहीं होना है, OM हो जाएगा राइट आंसर। आया समझ में? हंस रहे हैं बच्चे मेरे, क्या बात है। हंसना अच्छी बात है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में हमेशा आगे देखना चाहिए, पीछे नहीं देखना चाहिए पीछे क्या हुआ था। चलिए बढ़े आगे की तरफ। देखो AAZFEXKIUPOQ। नेक्स्ट टर्म जल्दी से बताओ क्या होगी। तो मेरे बच्चों ए का स्थान 1, F6, K11, P16। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, तो 16 और 5 प्लस करेंगे कितना बनेगा? 16 और 5 21, 21 स्थान यू का। 2 ऑप्शन खत्म। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, ए का स्थान 1, ई का स्थान 5, आई का स्थान 9, ओ का स्थान 15। तो 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4, ये तो गलत हो गया कुछ। 1 5 9 15, वो है ना? 9 और 4 तो 13 बनेगा। देखिए कुछ और लग रहा है क्या क्वेश्चन में? ZXUQ 26, 24, 22, 17। देखिए मेरे बच्चों क्या कुछ गड़बड़ है क्या सवाल में?
देखो भाई कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ और लगा रखी है क्या, कोई और ट्रिक है क्या, देखिए समझिए। मतलब प्लस करके नहीं बढ़ रहा है ना, प्लस करके तो पहला ही टर्म बढ़ा है। दूसरा टर्म देखिए कुछ और लिख रखा है क्या, दूसरा टर्म देखो, ए ई आई ओ यू। अच्छा ठीक है भाई, आ गया समझ में। इसमें क्या लिख रखा है, वॉवल्स, है ना, ए ई आई ओ यू लिख रखे हैं भाई, ए ई आई ओ यू। मिल गया आंसर। यू यू दोनों ऑप्शन में है, यू यू तो एक और ढूंढना पड़ेगा, फिर लास्ट का टर्म और ढूंढनी पड़ेगी बच्चों। देखो क्या है, जेड 26 24 21, 21 होगा, 22 तो वी का होता है, 17, देखो 26 माइनस 2 24, 24 माइनस 3 21, 21 माइनस 4 17, 17 माइनस 5 12, 12 किसका स्थान, एल का। तो आंसर बनेगा बच्चों यू यू एल। मतलब कुछ तो समझ में आया कि श्रृंखला के बीच में आपको वॉवल्स लिख के दे दिए हैं, ए ई आई ओ यू 5 वॉवल्स होते हैं हमारे, वो आपको श्रृंखला के बीच में लिख करके दिए गए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं क्वेश्चनों को इस तरीके से, है ना। तो आंसर हो जाएगा यू यू एल। ऐसे ही क्वेश्चन दे देता कभी कभी बीच में फंसने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से सभी बच्चे, ए बी पी सी डी क्यू, ए बी पी, दाएं से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों को, बात नहीं करनी है, जवाब पर ध्यान होना चाहिए, जवाब पर ध्यान होना चाहिए। ध्यान हटा दुर्घटना घटी, ध्यान अगर आपका पढ़ाई से हटा तो मेरे बच्चों दुर्घटना घट जाएगी, और जहां दुर्घटना घटेगी वहां आपको पता है कुछ ना कुछ इंजरी जरूर होगी। तो ध्यान को नहीं हटाना है, अपने को ध्यान को एकीकृत रखना है, कहां पर, पढ़ाई पर, इधर उधर की बातों में नहीं। तो देखिए करिए सवाल, 1 3 5, 1 और 2 3 2 5 5 2 7, 7 किसका स्थान, जी का स्थान, 3 ऑप्शन में जी है, ये खत्म हो जाएगा। 2 4 6 8 जी एच हो जाएगा, तीनों ऑप्शन में जी एच है। 16 17 18 19 एस, जी एच एस आपका राइट आंसर। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जी एच एस, क्या बात है, स्पीड बांध लिए हैं सभी बच्चे, है ना। चलो अब आगे बढ़े नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखिए अभी यहां से आपका स्टार्ट होता है कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है जी। कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग शुरू होता है यहां से, करें। यदि पाइप को 16916 लिखा जाता है तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा। तो करें सभी बच्चे जल्दी से कोडिंग डिकोडिंग के सवाल अभी। कीजिए बच्चों। देखिए कैसे लिख रहा है क्वेश्चन, पाइप को किसी कोड भाषा में, पाइप को किसी कोड भाषा में 16 9 1 6 5 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्वान को क्या लिखा जाएगा। ठीक है जी, स्वान को क्या लिखा जाएगा ये बताएं। स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा ये पूछा है भाई। कोडिंग डिकोडिंग में देखिए क्या होता है क्वेश्चन, किसी ना किसी भाषा के रूप में क्वेश्चन को पूछा जाता है ना। तो बताएं, पी को देखो 16 लिखा, आई को 9 लिखा, पी को 16 लिखा,
ई को 5 लिखा है, तो एस का स्थान 19, डब्ल्यू 23, ए का 1, एन का 14। तो आखिरी अक्षर पूछा है, क्या होगा मेरे बच्चों? आखिरी अक्षर आया है 4, तो 14 का आखिरी क्या आया? 4 आया। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 सभी बच्चों का। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जवाब कीजिए सभी बच्चे। इंटर का कोड क्या होगा मेरे बच्चों? फिर से वही सारा कुछ वही है, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, एनालॉगी, नंबर एनालॉगी, कोडिंग, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर हैं जहां पर आपको लेटर्स की पोजीशन पता होनी चाहिए। जिस तरीके से टीन को 20, 5, 5, 14 लिखा जाता है, तो इंटर को क्या लिखा जाएगा? तो मेरे बच्चों देखो, टी का स्थान 20 होता है, ठीक बात है। ई का स्थान 5 होता है, लिख दिया। ई का स्थान 5 होता है, लिख दिया। एन का स्थान 14 होता है, लिख दिया। तो ई 5, एन 14, टी 20, ई 5, आर 18। तो देखिए, जो भी ये कोड होगा वो आपका राइट आंसर होगा। 5, 14, 20, 5, 18, 5, 14, 20, 6, 18 है। 5, 14, 20, 5, 18 आपका डी राइट आंसर है। आया ना समझ में? आया ना मेरे बच्चों समझ में सभी को? बिल्कुल आ जाएगा मेरे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीजिए। कूट भाषा में, कोई कूट भाषा है, येल को लिखा जा रहा है 255, 12, 12 के रूप में। इसी भाषा में टेल के लिए कोड क्या होगा? टेल के लिए कोड क्या रहेगा? YELL को लिखा जाता है 2551212। तो टेल का कोड बताना है, क्या बनेगा? जल्दी से बताओ। वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही लेटर्स का स्थान लिखना। T20, A1, L12, E5, 20, 1, 12, 5, 20, 1, 12, 5, 20, 1, 12, 5 आंसर, 20, 1, 12, 5 ए होगा राइट आंसर। आया मेरे बच्चों समझ में? मतलब कोडिंग कुछ नहीं है, कोडिंग में तो आप तुरंत आंसर कर सकते हैं कि जिस तरीके से आपको कोड में लिखा गया है उसको सोचना है दिमाग के अंदर। भाई रीजनिंग भी यही कहती है कि नहीं है? सिर्फ आपको कोड को तोड़ना है, जैसे ही आपने कोड को तोड़ा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो देखिए, VEIL का कोड क्या बनेगा? 2592 है। तो बताइए मीट का कोड क्या बनेगा? मीट का कोड क्या बनेगा? बताएं जल्दी से। तो देखो, V का स्थान 22, E का स्थान 5, 05 हम लिख सकते हैं। I का स्थान 09, L का स्थान 12, M का स्थान 13, E का स्थान 5, 5, T का स्थान 20। मेरे बच्चों देखो, इस सब को लिखा गया है 2, 5, 9, 2। भाई 2, 5 मतलब 2, 5, 9, 2, मतलब आखिरी के जो नंबर हैं वो लिखे गए हैं। तो आखिरी के नंबर उठाइए, 3, 5, 5, 0। आंसर क्या? 3, 5, 5, 0 आंसर। आंसर क्या होगा? 3, 5, 5, 0 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। अभी देखो, हमेशा इजी लेवल से स्टार्ट किया जाता है, फिर उस लेवल को आगे आगे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो कीजिए जवाब जल्दी से। किसी कोड भाषा में नीट को लिखा जाता है। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें करने हैं, तो हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को देखना पड़ेगा। लर्न का कोड क्या होगा? लर्न का कोड बताना है बच्चों, क्या बनेगा? बताएं। N14, E5, A1, T20। तो बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए क्या आंसर बनेगा। अभी ढूंढना है आप लोगों को, ये तो कुछ भी नहीं दे रखा है ना।
तो जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाएगा सभी बच्चे। बताएं जल्दी से, ध्यान से, क्या बात है, वेरी गुड। तो मेरे भाइयों देखो, 14 में से -1 13, 13 का आखिरी का अक्षर 3, 5 में से 1 माइनस 4, 4 ले लिया, 1 में से 1 माइनस 0, 0 ले लिया, 20 में से 1 माइनस 19, 19 का आखिरी अक्षर 9 ले लिया। मतलब कि एक एक नंबर घटाया गया है हर एक लेटर की पोजीशन से और उसका आखिरी अक्षर लिया गया है। तो एल का स्थान क्या रहेगा? एल का स्थान होता है 12, 12 में से 1 घटाया 11, ई का स्थान 5, 1 घटाया 4, 0, 18 में से 1 घटाया 17, 14 में से 1 घटाया मेरे बच्चों 13, आखिरी के अक्षर ले लो बस, 1 4 0 7 3, 1 4 0 7 3, 1 4 0 7 3, राइट आंसर बी रहेगा। आया समझ में? आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीट का कोड क्या है? लीट का कोड है 12520, ठीक है जी। तो इस भाषा में विन का कोड क्या रहेगा? इसका जवाब तो आप लोग तुरंत कर सकते, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन दे दिया फिर से। जल्दी से बता दो सभी बच्चे, ध्यान से, एकदम तुरंत तुरंत जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का, तुरंत दान महाकल्याण हो जाना चाहिए सभी का। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा? भाई देखो L बार है 5 20 23 9 14, आंसर 23 9 14, आंसर ए, आंसर मेरे बच्चों ए राइट आंसर, खत्म। ऐसे सवाल आ जाए तो तुरंत उड़ा दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, LIT का कोड है 12 9 20, फिर से सेम क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन फिर से दिया है तो कर दो जल्दी से। दैट का कोड क्या बनेगा? 20 20 8 1 20, 20 8 1 20, 20 8 1 20, एक की ऑप्शन सी और यही आंसर। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। लीजेंड का कोड है, लीजेंड, लीजेंड का कोड बना है मेरे बच्चों का 1 2 5 7 5 1 4 4। तो ट्रेंड का कोड बताइए न, क्या बनेगा? ट्रेंड का कोड बताना है, क्या बनेगा? बिल्कुल बता दीजिए सभी बच्चे। भाई एल का कोड 12 होता है, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है, डी का 4 होता है। मतलब वही सेम लेटर्स की पोजीशन लिखी गई है। तो लिख दीजिए यहां पर भी 20 18 5 14 4, 20 18 5 14 4, कौन सा ऑप्शन है बताओ ना? पहला ऑप्शन नहीं है 20 18, 20 18, 20 18 नहीं है, 20 18 14 4, बिल्कुल ठीक, डी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिक्चर को 6 के रूप में, भाई पिक्चर को PICTURE, पिक्चर देखते हो ना आप लोग, बहुत ज्यादा देखते हो मुझे पता है। स्टूडियो को, स्टूडियो का कोड जो है वो है 5। तो टेलीविजन का कोड बताना है, क्या होगा? आजकल तो टेलीविजन खत्म हो गए हैं ना, कोनो बच्चा नहीं देखता टेलीविजन। तो टेलीविजन का कोड बताइए क्या हो जाएगा जल्दी से। जल्दी से करें भाई सभी बच्चे, तुरंत जवाब क्या होगा? भाई पिक्चर, पिक्चर में कितने अक्षर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर में से 1 माइनस 6,
1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर में से 1 माइनस 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 1 माइनस आंसर 9। आंसर मेरे बच्चों 9 सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो फिर। कूट भाषा में मेल्ट को, भाई मेल्ट को लिख रहे हैं क्या, समझो मेल्ट को क्या लिखा जा रहा है 2419। तो टिमिड को क्या लिखा जाएगा, टिमिड का कोड क्या बनेगा, बताएं जल्दी से सभी बच्चे। टिमिड का कोड क्या हो जाएगा। मेल्ट को लिख सकते हैं 2419, तो टिमिड का कोड क्या बनेगा, जल्दी से ट्राई करिए सभी बच्चे, एक एक बच्चा ट्राई करे मेरा। देखो भाई 13 5 12 20, कुछ तो समझ में आ रहा है क्या। अरे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था इसी तरीके का, जहां पर लेटर्स की पोजीशन में थे 1 घटा दो, कितना मिला 12, 12 का पहला अक्षर 2, 5 में से घटाया 4, 12 में से घटाया 11 का 1, 20 में से घटाया 19, 19 का 9, तो टिमिड का बना दो 20, 1 घटाएंगे 9 19, 9 में से घटाया 8, 13 में से घटाया 12 2, 9 में से घटाया 8, 4 में से घटाया 3, 9 8 2 8 3, 9 8 2 8 3, कौन सा ऑप्शन है 9 8 2 8 3, ये रहा ए ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। बहुत खूब मेरे बच्चों, इसी तरीके से वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। जो मेरा बच्चा आरआरबी की तैयारी करना चाहता है, एनटीपीसी एएलपी जेई कांस्टेबल की एसआई की, वे सभी बच्चे हमारी दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जा कर के, और वहाँ से आप लोग बैच ले सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से करें सभी बच्चे। बच्चों देखो सी का कोड 24 है, ई का कोड 46 है, तो FOX का कोड क्या बनेगा, बताएं। FOX का कोड बताइए क्या बन जाएगा, जल्दी से बता दो सभी बच्चे। देखो C का अपोजिट होता है X, CX, X की पोजीशन होती है 24, 24 लिखा गया जैसा आपको पता है। E का अपोजिट लेटर बताओ क्या होगा, एम्प्टी वैकेंट। Y से क्या बनेगा, अमिताभ जया BY बाय 2, एम्प्टी वैकेंट। 22 2 22, 22 दूनी 44, 44 2 46, बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से मेरे बच्चों फॉक्स का देखिए, फेयर अनफेयर, लाइट ऑफ, CX क्रिसमस। अपोजिट विपरीत अक्षर देखने मेरे बच्चों, और विपरीत अक्षर का जो योग होगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो U की पोजीशन 21 होती है, L की 12, C की 3, 12 और 3 15, 15 और 21 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 15 और 21 36 बनेगा। कितना बनेगा जी, 36 बनेगा राइट आंसर, 36 होगा मेरे बच्चों राइट आंसर सभी का, एकदम सही आंसर। आ रहा है समझ में, आएगा काहे नहीं आएगा समझ में। अरे मेरे बच्चों प्रैक्टिस की बात है ये सारी चीजें, जो बच्चा मेरा प्रैक्टिस करता है वो आगे बढ़ता है। देखो जवाब करो सभी बच्चे, जल्दी से करिए सभी बच्चे जवाब। देखो 8 का कोड लिखा गया है EIGHT, 1 2 3 4 5 6 7 8। 11 का कोड लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमसे पूछा 6 का कोड क्या बनेगा। मेरे बच्चों 8 को 8 बार लिखा गया है, 11 को 11 बार लिखा गया है, 6 को 6 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 आंसर। भाई जब 8 को 8 बार लिखा जा रहा है, 11 को 11 बार लिखा जा रहा है, तो 6 को 6 बार लिखा जाएगा,
तो आंसर हो जाएगा क्या, सी आंसर। ठीक है जी, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे ध्यान से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, जवाब क्या हो जाएगा। कोड भाषा में मेरे बच्चों JINX को 5862, ZEBU को 4371, FUZE को 9143, तो यूनिक्स का कोड बताएं क्या होगा। बताइए क्या बनेगा यूनिक्स का कोड। भाई लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा है तो उसको ढूंढो, अगर कुछ कॉमन है इन लोगों में। इन लोगों में देखो ई कॉमन है, ई का कोड कितना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। यू कॉमन है, देखो यू यहाँ भी है, यहाँ भी है। यू का कोड 1 है, यहाँ पर 1 है, बिल्कुल ठीक बात है। और क्या कॉमन है, मतलब हमें पता चल गया जेड भी कॉमन है। जेड यहाँ पर 3 स्थान पर 4 है, यहाँ पर 4 है, मतलब कि ये जो कोड लिखे गए, जे का कोड 1 है, आई का 8 है, एन का 6 है, एक्स का 2 है। मतलब कि इस तरीके से भी क्वेश्चन लिख करके दे देता है कि उनके कोड बना करके दे दिए गए हैं पहले से ही, कि जे का कोड 5, आई का 8, एन का 6, एक्स का 2। मतलब चीटिंग करना है, बस क्या करना है, चीटिंग करके लिखना है। तो यू का कोड क्या है, 1 है। एन का कोड क्या है, एन का कोड 6 है, ये रहा ना एन का कोड 6। आई का कोड क्या है, आई का कोड 8 है। एक्स का कोड क्या है, 2 है। आंसर 1682 है। आंसर क्या मेरे बच्चों, 1682 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन है, अभी तो पूरा आगे की तरफ लिखा था, अब उल्टा लिख दिया है। तो क्या लिखा गया है, 13 लिखा गया है। तो 13 का कोड बताइए क्या बनेगा। तो मेरे बच्चों 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। तो देख लो भाई, बस ढूंढना है आपको सही लेटर सीरीज कौन सी लिखी है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, 13, 12, 11 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब उल्टा लिख दिया। पहले क्वेश्चन में क्या था, सीरीज को बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा था, अभी क्या है, उल्टे क्रम में लिख दिया है। कर देंगे ना ऐसे क्वेश्चनों को, कोई गलत तो नहीं करेगा ना। गलत नहीं करना है मेरे बच्चों, बस सही करना है, गलत नहीं करना है। तो देखो नेक्स्ट कोड क्या है, ए का कोड 2 है, ओ का कोड 30 है, एक्स का कोड 48 है। तो आपको बताना है SAW का कोड क्या होगा। मेरे बच्चों अपने आप ही दिख रहा है, लेटर्स की डबल पोजीशन करनी है ना। लेटर्स की क्या करनी है, डबल पोजीशन। एक का दुगुना 1 होता है, 1 का दुगुना 2। ओ का स्थान 15, 15 का दुगुना 30, एक्स का स्थान 24, 24 का दुगुना 48। तो एस का स्थान 19, 19 का दुगुना 38। ए का स्थान 1, 1 का दुगुना 2। डब्ल्यू का स्थान 23, 23 का दुगुना 46। कर दीजिए 38 और 2 40, 40 और 46, 40 और 46 86। आंसर 86। आया समझ में, मतलब दुगना करके उनको प्लस कर दिया गया है। आगे देखिए, करिए जल्दी से सभी बच्चे, जल्दी से निपटा देंगे सभी बच्चे, क्या आंसर होगा। कीजिए बच्चा जल्दी से। एक निश्चित कूट भाषा में टेक को लिखा जा रहा है क्या, 7915। कैट को लिखा जाएगा 297। केक को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या कोई कोड कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं है। तो देखिए क्या इनकी पोजीशन तो नहीं लिख के दे दी है। देखो टी यहाँ पर 7 है, यहाँ पर टी की स्थान भी 7 है, यहाँ ए 9 है,
यहाँ पर भी A9, मतलब इनका चीटिंग करना है बस। तो C का स्थान 2, A का स्थान 9, K का स्थान 1 और E का स्थान 5। 2 9 1 5, 2 9 1 5 आंसर। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सिंपल का कोड दे रखा है, प्लग का कोड दे रखा है, स्लीप का कोड पूछा है, क्या होगा बताओ जल्दी से सभी बच्चे। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना कुछ कॉमन तो नहीं दे रखा है। अगर कुछ कॉमन दे रखा है तो उसको पहले देख लो। देखो यहाँ पर कॉमन कुछ चीज है, इन दोनों में P कॉमन है, P कॉमन है ना। तो P का कोड देखो, यहाँ पर चौथे अक्षर पर क्या है 5 है, यहाँ पर पहले अक्षर पर क्या है 5 है, मतलब कि लेटर्स की पोजीशन पहले ही लिख कर दे दी गई है। चीटिंग करवाने के लिए बोल रहा है वो बस कि चीटिंग करो लिख दो। तो S का कोड कितना बन रहा है यहाँ से, S का कोड यहाँ से 6 है लिख दिया। L का कोड कितना बन रहा है यहाँ से, L का कोड 4 है लिख दिया। E का कोड क्या बन रहा है मेरे बच्चों, E का कोड 9 है लिख दो, 2 बार E है। P का कोड कितना है, P का कोड 5 है लिख दो। 6 4 9 9 5, 6 4 9 9 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से निपटा दो सभी बच्चे। भाई सिंपल को अभी क्या है, इंक्लूड को लिखा जाता है, रिवर्ट को लिखा जाता है, तो आपको बताना है ड्राइवर को क्या लिखेंगे। कर दो भैया चीटिंग, जल्दी से चीटिंग कर दो सभी बच्चे, जल्दी से चीटिंग करेंगे, बिल्कुल ध्यान से चीटिंग करेंगे। सब कुछ कोड लिख कर दे रखा भाई, देखो ना ई कॉमन है, ई यहाँ पर ई क्या है, यहाँ पर 5 यहाँ पर 5, कुछ और कॉमन है क्या, रिवर्ट ई हो गया है, ई यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर ई है तो, है ना। और कुछ कॉमन है क्या, टी कॉमन, आर वी आर, कुछ और कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि भाई आर ई से ही पता चल गया कि भाई ई का कोड 5 है तीनों जगह पर। तो ड्राइवर का कोड ढूंढ दो बच्चा। डी का कोड कितना मिल रहा है 2, आर का कोड कितना है 3 है, यहाँ पर भी 3 है ना। आई का कोड कितना है 4 है, वी का कोड कितना है 1 है, ई का कोड कितना है 5 है, आर का कोड कितना है 3 है। तो आंसर हो गया 2 3 4 1 5 3, 2 3 4 1 5 3, 2 3 4 1 5 3, डी आंसर। डी हो गया मेरे बच्चों राइट आंसर यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कर दो सभी बच्चे, ध्यान से निपटा देंगे मेरे बच्चों, जल्दी से करिए, तुरंत जवाब होना चाहिए सभी बच्चों का। मोबाइल का कोड है 713694, फिर से क्या चीटिंग करने की तो नहीं बोला, देखो 4 4 4 4 बिल्कुल ठीक बात है। बी का कोड देखो, बी का कोड 3 3 बिल्कुल ठीक, मतलब चीटिंग ही करना है तो लिख दो फिर चीटिंग करके। बी का कोड 3, ए का कोड देखो यहाँ से 5 3 5, 2 ऑप्शन में है, आगे ढूंढो, आगे ढूंढो मेरे बच्चों, लास्ट की टर्म ढूंढ लो, लास्ट के ऑप्शन सबके अलग अलग हैं, है ना। तो लास्ट का क्या है टी है, और टी का कोड कितना है, टी का कोड 2 है, तो आखिरी का अक्षर 2 जिसमें है 3 5, भाई बीच में तो खाली रहेगा ना ये, 3 5 आखिरी का 2, 3 5 आखिरी का 2, सी आंसर। आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, ये भी वही चीटिंग करने वाला क्वेश्चन लगता है मुझको। तो देखिए क्या है, कॉमन एस है, तीसरा अक्षर 2, लास्ट अक्षर 2 कॉमन, बिल्कुल ठीक बात है। तो वी का कोड ढूंढो क्या है, वी का कोड है मेरे बच्चों 3 अक्षर पर 5, पहला अक्षर 5 है, ये 2 ऑप्शन खत्म। आगे देखो 5 3 2 3, 5 3 2 3, आखिरी का अक्षर ढूंढ लो 4 और 8 में से, बस आर है आखिरी में। आर का कोड कितना है, आर का कोड है 4, मतलब आखिरी अक्षर 4 होगा, तो ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है जी। इसी तरीके से कॉमन ढूंढना है मेरे बच्चों, कॉमन अक्षर आपको ढूंढने हैं। तो बताइए अभी आपकी क्या है, लेटर एनालॉगी शुरू हो जाती, करिए जल्दी से, जवाब क्या हो जाएगा बताइए।
करिए क्या जवाब बनेगा इसका। त्वचा बाल होते हैं त्वचा पर, तो भूमि पर क्या होगा? बताओ बच्चों जल्दी से, क्या बनेगा? भूमि पर। त्वचा पर बाल होंगे तो भूमि पर क्या होती है मेरे बच्चों? क्या कह रहे हो? खनिज। भूमि पर मेरे बच्चों क्या होगी? घास हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सुई से टाका लगाते हैं तो चाकू से क्या करेंगे? भाई सुई से हम टाका लगाते हैं तो चाकू से क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। ठीक है जी, काटने का काम किससे करते हैं? चाकू से करते हैं। आगे बढ़िए। देखिए आगे क्या क्वेश्चन बनेगा। पेट्रोल से गाड़ी चलती है तो बिजली से क्या चलेगा भाई? पेट्रोल से हम गाड़ी चलाते हैं तो बिजली से क्या चलाएंगे? माल, बल्ब, अंधेरा, कक्ष। अंधेरा कह रहे हैं बच्चे, माल कह रहे हैं, क्या बात है। आंसर होगा मेरे बच्चों बिजली से बल्ब जलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरा रंग होता है, हरा रंग होता है, सेब क्या होता है? लाल होता है, गोल होता है, मिठाई होता है, फल होता है। भैया हरा रंग होता है तो सेब क्या होता है? फल होता है। आंसर फल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्य से प्रयास किया जाता है, कार्य करके प्रयास किया जाता है तो सोना क्या करेगा बच्चों? सोना। सोना का है, सोना नहीं है, गोल्ड नहीं है, सोना है, सोना। स्लीप, नींद, आराम। तो बताइए क्या होगा? हमने बता दिया है, सोने का मतलब आराम होगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गेंद का फेंकना होता है, समरूप जोड़ी का पता लगाना है मेरे बच्चों। गेंद को फेंकना है तो कुत्ता का थपथपाना कहलाएगा, हॉकी का गेंद होगा, गेंद का बल्ला होगा, फुटबॉल का किक करना होगा। बताइए क्या आंसर रहेगा। गेंद को फेंकना है तो समरूप जोड़ी का बताना है, क्या आएगा आंसर? तो क्या हो जाएगा समरूप जोड़ी में? फुटबॉल को किक करना हो जाएगा। ठीक है जी, फुटबॉल को किक करना हो जाएगा राइट आंसर।